स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भाग्य और बुद्धि के बारे में, जिसमें गरड़िया, बुद्धि और भाग्य ये तीनों जो हैं वह मेन करेक्टर में हैं। जहाँ पर गरड़िया पर भाग्य जो है वह अपनी कृपा दिखाता है और उसको सोने की जड़ी हुई खड़ाऊ देता है, जिसे वह गरड़िया समझ नहीं पाता है और व्यापारी के हाथों बेच देता है सिर्फ एक बोरी चने के लिए। चलिए अब हम इसके आगे की लाइन जो है वह पढ़ते हैं, जहाँ पर राजा जो है वह बोलता है व्यापारी को कि क्यों ना उस सम्राट के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करवा दूं। तो व्यापारी जो है वह बोलता है अति सुंदर, वे इसे अपना भाग्य ही समझेगा। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपए की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए वह गरड़िया घूम रहा था। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। बोला, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला गया और उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था। ऊंट पर सैकड़ों मन पीतल लदवा कर वह फिर व्यापार के लिए निकला। चलते चलते वह वहीं उस गरड़िया की झोपड़ी के पास पहुंचा। गरड़िया दूर कहीं भेड़ चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकर को ऊंट के सामने उतार कर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लगा हुआ था। चारों ओर खंभे ही खंभे थे। शाम को गरड़िया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। गरड़िया के पैरों में अब भी एक बेशकीमती खराऊ का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा ना रही। सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इस पर मेहरबान है और इस मूर्ख को पता भी नहीं है कि वह अपने पैरों में कितनी बेशकीमती चीज़ें पहने हुए हैं। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे क्यों ना सम्राट बना दिया जाए। कुछ रुपए मेरे पास भी है, यह चारागाह और इधर उधर की ज़मीन खरीद लूँगा, यही महल बनवा लूँगा, किला बनवा लूँगा, कुछ सैनिक और नौकर भी रख लूँगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ भी मिलेगा वह सब अपना ही तो होगा। यह राजा और मैं इसका मंत्री। यह सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान नाचने लगी। भाग्य ने उसके हृदय के भाव पढ़े, खिल उठा। बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गरड़िया पीतल की सिल्लियों के ढेर के सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा है ना। अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन के लिए रहूँगा। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? अरे वाह, कैसी बातें करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा। बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़े। अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। सम्राट? वह क्या भला है? गरड़िए ने हैरानी से पूछा। सम्राट मतलब महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं वह सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। बस मेरी भेड़ बकरियों को कुछ नहीं होना चाहिए। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नज़र पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़कर देखता रह गया। पीतल में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वह अब पीतल का नहीं बल्कि सोने का ढेर हो गया था। वह सोचने लगा, ओह, यह आदमी कितना भाग्य का बली है। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, यह तो सम्राट बना हुआ है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। वहाँ के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर कुछ जागीर और ज़मीनें भी खरीद ली। गरड़िया के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए गए। सजा हुआ गरड़िया शक्ल सूरत से तो अब राजा लग रहा था। वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था।
धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियों को इधर उधर कर दिया। जब गरड़िया ने पूछा तो कह दिया, रात में खुलकर ना जाने कहाँ चली गई। गरड़िया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया। सौदागर खिज उठा, मतलब गुस्सा हो गया। अजीब मूर्खता से पाला पड़ा है, बुद्धि को तो छू तक नहीं गई। वह गरड़िया से कड़क कर बोला, खबरदार, जो आगे से किसी के सामने चीखा चिल्लाया, जो बात कहनी है मुझे कहो, मेरे कान में कहो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी। बात पक्की हो गई, विवाह का दिन भी तय हो गया। समय पर सौदागर गरड़िया को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाठ देखते ही बनता था। हाथी, घोड़े और रथ की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उसे आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया, पर यह सब देख गरड़िया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इसके खेत में चरने तो नहीं चली गई थी? स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है? सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने के मोहरे इनाम में दिए जाएं। चारों ओर गडरिया सम्राट की जयकारे गूंजने लगे। भाग्य ने अट्ठास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर के साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। यह किसने कहा? बुद्धि और भाग्य ने। बात आगे बढ़ी। बारात की अगवानी हुई, दावत का रंग जमा। फिर रात को भंवरे पड़ी। भंवरों के बाद दूल्हा बना गरड़िया चित्रशाला में चला गया। वह बहुत परेशान था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर यह सब क्या था? मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। आधी रात को गरड़ियों को पायलों की रुंझुन की आवाज़ सुनाई पड़ी। पायलों की रुंझुन से गरड़िए के मन में बेहद डर भर गया। वह कांप उठा। उसने बचपन में भूत प्रेतों और डाकिनों की कहानियाँ सुनी थी और वह रात के समय आकर लोगों को मार डालती थी। उसने अनुभव किया कि वह आवाज़ और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया। उसका दम फूल गया। अपने बचने का अब कोई उपाय नहीं सूझा। वह लपका और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नज़दीक थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। भाग्य चुपचाप खड़ा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुझलाकर बोला, क्या करूं? अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ। मैं अपनी हार मान लूँगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर बुद्धि गरड़िए के दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गरड़िए ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ? फिर राजमहल में डाकिनों का क्या काम? तभी वह खिड़की की ओर छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया, उसके साथ रात को मेरी भंवरे पड़ी थी। उसके पैरों में भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। हो सकता है यह मेरी दुल्हन हो, मुझसे मिलने आई हो।
ओह, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोले, दूल्हे का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था। यहाँ पर बच्चों आपको क्या समझ में आया कि हमारा भाग्य कितना ही उज्जवल क्यों ना हो, लेकिन अगर हम में बुद्धि नहीं होगी, दिमाग नहीं होगा, तो वह भाग्य जो है वह हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें दोनों ही चाहिए, भाग्य भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए।